नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करते हैं सिक्स लॉर्ड जो हैं, अगर वो फोर्थ हाउस में होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन में। सबसे पहली चीज कि सिक्स लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होते हैं तो आप देखेंगे ऐसे जातक जो हैं उनको एजुकेशन में ब्रेक कई बार देखा गया है कि आता है। ये लोग जो हैं इनकी एजुकेशन में जैसे मरकरी और केतु जो है वो भी एजुकेशन में ब्रेक को बताते हैं, उसी तरीके से सिक्स लॉर्ड जो है, क्योंकि सिक्स लॉर्ड जो है वो मरकरी की मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से एजुकेशन में ब्रेक दिखाती है। उसके अलावा क्या है कि अगर फोर्थ जो हाउस है उसमें सिक्स लॉर्ड जाते हैं और एफ्लिक्शन में हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों का अपनी माता के साथ मतभेद होने की संभावनाएं रहती हैं, या ये हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति जो है वो लिटिगेशन में चली जाए, कोर्ट कचहरी जो है वो करनी पड़े। उसके अलावा आप देखेंगे फोर्थ हाउस क्या है कि वो सिक्स्थ हाउस से 11th है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन में ऐसे लोगों के जीवन में सुख की तो कमी रहेगी, लेकिन ननिहाल से इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मतलब जो ननिहाल नाना नानी की साइड के जो रिलेटिव्स हैं वो इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा ये भी हो सकता है एक चीज के ननिहाल साइड के लोग जो हैं वो खेती बाड़ी से जुड़े हों या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम वगैरह करते हों। उसके अलावा इस चीज की भी संभावना बनी रहती है कि ऐसे लोग जो हैं वो लोन पर जो है, क्योंकि छठा भाव जो है वो लोन्स का भी है, ऋण का भी है, तो ऐसे लोग जो है अपनी घर या गाड़ी लेते समय लोन लें। वैसे तो आजकल आप बोलेंगे कि भाई सभी लोग जो है वो लोन पे ही लेते हैं, हाँ नो डाउट कि मतलब ये लोन वाला जो कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर जो है यहाँ पे एफ्लिक्शन आ जाए, सिक्स लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में हो और एफ्लिक्शन में आ जाए, उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये लोग लोन की वजह से घर और गाड़ी तक इनको बेचनी पड़ जाती है, क्योंकि चौथा घर जो है वो आपका घर और गाड़ी को भी बताता है। माने लोन लेकर ये लोग घर या गाड़ी खरीद भी सकते हैं और लोन की वजह से इनकी घर गाड़ी और ये सब चीजें जो है वो बिक भी सकती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये लोग जो है इन लोगों का डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि चौथा घर जो है वो हमारा सुख स्थान है, तो इन लोगों के सुख में जो है वो कमी आ जाती है अगर सिक्स लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आ जाए। और अगर एफ्लिक्शन में आ गया तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग, क्योंकि ये फोर्थ हाउस जो है वो हमारा मदरलैंड को भी बताता है। मतलब जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो फोर्थ हाउस जो है वो हमारी मदरलैंड है, तो अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में अगर आ जाते हैं तो ऐसे लोग जो है वो अपना देश छोड़ के बाहर जाके सेटल जो है वो भी हो जाते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस अगर एफ्लिक्शन में है तो वो फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है, जबकि जैसे 12th हाउस है, 7th हाउस है, ये फॉरेन ट्रिप्स को दिखाते हैं। लेकिन अगर फोर्थ हाउस जो है वो बहुत हैवी एफ्लिक्शन में है तो ये फॉरेन सेटलमेंट भी देने में केपेबल होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सिक्स लॉर्ड जो हैं अगर वो फिफ्थ हाउस में होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहली चीज की क्या है कि ये लोग जो है ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और हार्ड वर्किंग कैसे, फिजिकल, मतलब ये लोग फिजिकल वर्क जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जबकि हर किसी के बस का नहीं है कि वो फिजिकल लेबर कर सके। आप देखिए जिम में जाते हैं लोग जो डंबल्स वगैरह और हैवी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हर किसी के बस की चीज नहीं है। उसी तरीके से ये लोग जो हैं जिनका सिक्स लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में जाता है, ये लोग फिजिकली बहुत हार्ड वर्क करने की इनके अंदर पोटेंशियल होती है और ये लोग करते भी हैं। और आप देखेंगे ये लोग सेवा भाव, मतलब एनजीओज वगैरह और इस चीज को ये लोग रन करते हैं, दूसरों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, वो भी यहीं से देखा जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे इन लोगों का जो वेल्थ है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहता है। फादर और जो संतान है, पिता और संतान, उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो कई बार देखा गया है कि थोड़ा सा मन मुटाव आ जाता है या वैचारिक मतभेद हो जाता है। उसका कारण क्या है, सिक्स हाउस जो है वो आपका लड़ाई झगड़े और इन चीजों को भी बताते हैं, एनिमिटी को बताता है। और फिफ्थ हाउस क्या है, वो फादर का हाउस है। हालांकि मरकरी और सन जो है उनमें आपस में कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन जब सिक्स लॉर्ड होके वो फिफ्थ हाउस में बैठते हैं मरकरी, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप पिता और पुत्र या पिता और संतान के बीच में रहेगा। उसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है उससे हम अपना संतान सुख जो है वो भी देखते हैं। आप देखेंगे कि अगर फिफ्थ हाउस जो है वो वीक या डिबिलिटेटेड मून या जुपिटर से किसी तरीके से लिंक बनाता है तो आप देखेंगे उस कंडीशन में
संतान को जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो संतान झेलता है। और कई बार आप देखेंगे कि जो लॉस ऑफ प्रोजेनी हम देखते हैं कि जो छोटे संतान जो हैं जिनका कुछ इस तरीके का हो जाना असमय पे, वो भी जो है उसमें भी 6th लॉर्ड जो है 5th हाउस में उनका बहुत बड़ा रोल होता है अगर वो हेवी एफ्लिक्शन में हो तो। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर 6th लॉर्ड जो है 6th लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में बैठते हैं और मार्स या राहु केतु से किसी प्रकार का वो एसोसिएशन बनाते हैं, तो उस कंडीशन में मिसकैरेज वगैरह की प्रॉब्लम भी देते हैं। 5th हाउस हमारा लव और रोमांस का भी है, हमारे लव रिलेशनशिप्स का भी है। वहां पे 6th लॉर्ड आके बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे इनके ब्रेकअप जो है वो ज्यादातर लड़ाई झगड़े के साथ खत्म होते हैं। मतलब कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि लड़ झगड़ के इन लोगों का लव एंड रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि 6th लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो तो उस कंडीशन में उसका क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहली चीज, 6th लॉर्ड अगर 6th हाउस में ही होगा तो 6th हाउस जो है नो डाउट कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया आपकी पत्री में। इसको हम हर्षा योग भी बोलते हैं या हर्ष योग भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपका 6th हाउस जो है वो पूरी पावर लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके मैटरनल आंटी अंकल जो है, क्योंकि छठा घर जो है वो ननिहाल का भी होता है, तो मैटरनल आंटी अंकल जो है उनकी लाइफ जो है उसमें भी बहुत अच्छी मतलब ग्रोथ देने में ये केपेबल है। ऐसे बच्चे जो अपने मामा और ननिहाल के लिए बहुत लकी साबित होते हैं, उनका 6th लॉर्ड 6th हाउस में बिना एफ्लिक्शन के होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मार्स जो है वो 6th हाउस में एरीज राशि में है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग लॉन्ग लाइफ जीते हैं, किसी प्रकार का कोई रोग ऋण नहीं होता इनके ऊपर और बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। हर तरीके की इनको धन और वैभव जो है उसकी जीवन में कमी नहीं होती। और ये शत्रु हंता योग भी बनाता है कि इनके शत्रु इनके आगे कभी टिक नहीं पाएंगे। छठा घर हम कंपटीशन के लिए भी देखते हैं, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो कंपटीशन जो है उसमें ये 6th लॉर्ड 6th हाउस में अगर बिना एफ्लिक्शन के है तो गारंटीड सक्सेस दिलाता है किसी भी तरीके के कंपटीशन में। भले ही वो आपका करियर को लेके कंपटीशन हो, भले ही किसी और फील्ड में कंपटीशन हो। लेकिन अब एक अपवाद इसके साथ क्या है कि अगर लग्न लॉर्ड जो है, लग्न लॉर्ड वीक हो जाता है, उस कंडीशन में जो जितने भी अच्छे हमने आपको ये सब अभी बताए हैं उसमें कमी आ जाएगी। अगर आप देखेंगे कि लग्न लॉर्ड जो है वो वीक हो गए और 6th हाउस में आके बैठ गए और एफ्लिक्शन में चले गए, उस कंडीशन में ये इनक्यूरेबल डिजीज भी देने में केपेबल है। माने लग्न लॉर्ड का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है जितना 6th लॉर्ड का, तभी आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जो है वो आपको जीने को मिलेगी। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जीवन में जो है कभी उनका कोई सर्जरी नहीं हुआ, इवन एक छोटा सा कट नहीं लगा, तो वो वही लोग होते हैं जिनका 6th हाउस बहुत अच्छा होता है। ये आपको बीमार करने में भी पूरा जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और साथ में ये आपको बीमारी से रहित, मतलब आपको कोई बीमारी ना हो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। मतलब दोनों ही चीजें हम देखते हैं। अगर बेनिफिक है तो उस कंडीशन में स्ट्रांग है वो हाउस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वही 6th हाउस जो है वो एफ्लिक्शन में चला जाता है तो ये आपको सीरियस और इनक्यूरेबल डिजीजेस देने में भी केपेबल होता है। तो ये था मेरा एक एनालिसिस 6th लॉर्ड जो है उनकी डिफरेंट जो हाउसेस हैं उनमें क्या रिजल्ट होता है। हम लोग अगला जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे अगले 3 हाउसेस को। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जो भी सुझाव हों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।